की ज़मीनों पे कॉरपोरेशन की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए हैं। डीसी साहब ने खुद ने संज्ञान लिया है, तो ये फ़ीस लगेगी, हर आदमी को पता है। तो अब और जो फीस नहीं देते उनके नक्शे पास ही नहीं होते। नमस्कार, मैं अजय और भाई वही चर्चा शहर के लिए, हल्के के लिए, प्रदेश के लिए, क्योंकि राजनीति के अंदर एक नया मोड़ आ चुका भिवानी शहर के लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक भाजपा का राज, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे वो देश की बात हो, तो राज भाजपा का और पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं भाजपा के ही। तो अब एक भिवानी छोटी काशी के लिए उपलब्धि की बात हुई कि अब की बार नगर परिषद चेयरमैन की सीट की दावेदारी महिला को दी गई जिम्मेवारी, चाहे हरियाणा सरकार की बात की जाए चाहे वो भाजपा सरकार की बात की जाए। तो मेरे साथ में बैठे हुए अशोक बुआनीवाला जी, दिग्गज चेहरा, कांग्रेस के दिग्गज चेहरे, शहर के दिग्गज चेहरे, प्रदेश के और दिग्गज चेहरे कांग्रेस की पार्टी के अंदर के, यानी रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं। तो भाई साहब नमस्कार आपको। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आपको मिलकर और अच्छा लग रहा है। मुबारक हो, अब की बार नगर परिषद की बागडोर महिला के हाथ में जाएगी। ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ जो प्रथम महिला बनेगी भिवानी की, ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। पहले भी प्रथम महिला रही है यहाँ भिवानी के अंदर और उनका कामकाज भी अच्छा रहा है, बड़ा शहर में सराहा गया है। तो इस बार भी अगर प्रथम महिला बनती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी है वो अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाएगी और किस प्रकार से प्लान बनाएगी, क्योंकि अहम सीट भिवानी की मानी जा सकती है, किरण चौधरी का गढ़ है, बंसीलाल का गढ़ है, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपनी अहम भूमिका निभाएगी महिला प्रत्याशी के रूप में? अभी जो पूर्व में देखा गया है कि प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुए हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आम आदमी ने चेयरमैन को चुना है जी। और इस बार भिवानी के अंदर भी आम आदमी जो है वो करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। जो विकास की बात है, जो डेवलपमेंट की बात है, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से ये प्रथम महिला कर पाएगी, क्योंकि वो सीधा चुनाव, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा पार्षदों का बर्डन कि भी नॉन कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो बहुत अच्छी एक शुरुआत है और इसके लिए जो भी प्रत्याशी आएगा, जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा, वो मैं समझता हूँ कि शहर की सेवा कर पाएगा ढंग से, अच्छे ढंग से। तो जिस प्रकार से चेयरमैन भी भाजपा के हैं और एमएलए भी भाजपा के हैं, एमपी भी भाजपा के हैं, तो क्या लगता है कि भिवानी छोटी काशी का कितना काम भाजपा पार्टी ने करवाया और क्या सार्थक रूप मानते हैं नगर परिषद का भाजपा के? आप देख लीजिए पिछले कई वर्षों से जिस तरह से यहाँ पे राम राज की बात हो रही है, और राम राज की बजाय आप समझ सके किस तरह का राज है जी। चारों तरफ आगजनी है जी। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जी। रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। एक तरफ तो मैं कल एक बयान पढ़ रहा था चेयरमैन साहब का कि बहुत विकास करा दिया, बहुत रोड बन गई। आप किसी भी सड़क पे जाके देख लीजिए, किसी भी रोड का निर्माण जो है वो एक क्वालिटी के रूप में, एक अच्छी क्वालिटी के रूप में नहीं हुआ। 10 फुट का रोड बना दिया, उसके बाद जोड़ जो लग गया तो वो जोड़ पड़ा ही है, उसका जोड़ नहीं इन्होंने बना पाए। अशोक जी, विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं दिखा पा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष अपनी भूमिका अदा करता है और कहीं ना कहीं मीडिया के साथियों का उसमें सहयोग चाहिए होता है, कि क्योंकि मीडिया बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है विपक्ष के साथ, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मैं समझता हूँ कि भाजपा के लोग होने नहीं देते। और भाजपा मीडिया के साथ जिस तरह का व्यवहार आप देख रहे हैं कि एक पक्षीय बात ज़्यादा दिखा रहा है कुछ लोगों को छोड़ के, तो उस वजह से भी लोग भ्रमित रहते हैं कि भी विपक्ष जो है अपनी पूरी भूमिका अदा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। क्या गोदी मीडिया कह सकते हैं भिवानी की मीडिया को? बिल्कुल आप कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सत्तारूढ़ पार्टी के साथ रहना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आम लोगों के मुद्दे उठाते हैं। तो आम लोगों के जो मुद्दे उठाते हैं निश्चित तौर पे वो समझ पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पूरे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है
तो कोई अच्छा चेहरा जो जिसकी सोच अच्छी होगी, जो जो शहर के लिए सोचेगा, भिवानी के लिए सोचेगा, ऐसा कोई आदमी अगर यहाँ पे चुनाव लड़े, ऐसा कोई महिला चुनाव लड़े, तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि यहाँ के बहुत स्कोप है, बहुत काम की बार कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे क्या आपके परिवार के प्रत्याशी रूप में हो सकती महिला? ये तो अभी मैं कहना इसलिए ठीक नहीं समझता क्योंकि पार्टी लेवल पे फैसला होना है, हाईकमान ने फैसला करना है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने बैठ कर डिस्कस करना है। अभी इस मामले में कोई भी प्राथमिक डिसीजन नहीं हो पाया है क्योंकि जब तक ये डिसीजन नहीं होता कि सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा या बिना सिंबल के, तब तक इस मामले में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे अगर पार्टी ने हम लोगों को सेवा करने का मौका दिया तो निश्चित तौर पे हम लोग अपने परिवार से किसी न किसी को मैदान में उतारेंगे। तो अच्छा जी, क्या पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा आपके परिवार से या फिर निर्दलीय भी तैयारी की जा सकती है? क्योंकि शहर की दशा आपने वास्तव खराब बता दी। नहीं, पार्टी अगर चाहेगी तो ही चुनाव लड़ेंगे, पार्टी नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ेंगे। फिर किसी और का साथ दिया जाएगा? निश्चित तौर पे जो भी भिवानी के लिए अच्छा सोचेगा उसकी मदद करेंगे। तो अच्छा जी, कितने चेहरे मान सकते हैं भिवानी के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर? जैसे आप जैसे रूप में है, देवराज मेहता जी ग्रुप में है, और भी काफ़ी चेहरे हैं, तो क्या मानते हैं कि किस प्रकार से पार्टी विश्वास जता पाएगी आप लोगों के ऊपर? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर इसका फेस बन सकते हैं और जो भी फेस आएगा निश्चित तौर पे उसकी मदद करेंगे। हम सब मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी के अंदरूनी फूट का फायदा फिर से बात उठा लेगी? कोई फूट है नहीं, बेसिकली ये मीडिया के द्वारा उठाई गई बातें हैं, कोई किसी तरह की फूट है नहीं। यहाँ पे श्रीमती किरण चौधरी जी हमारी नेता हैं और सारे कांग्रेस पार्टी में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्याशी जो भी आए, पहले भी आए, आप भी हैं, वो किरण चौधरी में पूरी आस्था रखते हैं और हम भी सब उनके साथ हैं। तो आप क्या मानते हैं कि अभी जो छोटी काशी के अंदर भ्रष्टाचार कितना फैला और काम कितने हुए भाजपा राज्य में? खुल के बताएं। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात मैं करूँ, भ्रष्टाचार तो भाजपा के अंदर होता ही रहता है और रोज़ हो रहा है। जो चीज़ डेवलपमेंट की करोड़ों रुपए की योजनाएं जो आती हैं वो धरातल तक कितना रुपया पहुंच पाता है, ये तो आम जनता को पता ही है, हम लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से आपकी बार आप जैसे रूम में तैयारियां हो रही, तो क्या लगता है कि शहर में विश्वास कितना जता पाएगी कांग्रेस पार्टी आप लोगों के कंधों को? नहीं, पार्टी तो पूरा विश्वास जताएगी और जनता विश्वास जताए तब है बात। जनता का साथ मिले, जनता काम करे हमारे साथ मिलकर, तो निश्चित तौर पर हम यहाँ मिलकर काम कर सकते हैं। क्या लगता है कि बदलाव आएगा आपकी बात? बहुत रोष है, आम आदमी दुखी है भाजपा से, आम आदमी इनके कार्य जो इन्होंने किए हैं उससे नाराज़ है। इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, काम करने का तरीका है, दोनों ही बेकार हैं और आम आदमी से त्रस्त है। तो जो वर्तमान के चेयरमैन है नगर परिषद के, वो बड़े बड़े दावे कर रहे कि कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है, मैं हूँ। देखो, ये मेरे फादर साहब यहाँ पे 20 साल तक चेयरमैन रहे हैं। जब एकदम यूनानिमस आम आदमी सिर पर उठाकर उनको चेयरमैन बनाता रहा और बहुत विकास किया, बहुत काम किया। अब ये तो सत्ता है और सत्ता कभी किसी की सगी नहीं होती, कोई किसी के साथ नहीं होता और ये आने जानी चीज़ है। जो आम जन के साथ रहेगा वो सत्ता में रहता है। तो लगता है कि भाजपा ने जब अब काली पट्टी बांध के आंखों पे बांध के बैठी हुई कि हमने वो कर दिया तो सही हुआ, जनता कहे या ना कहे? ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक बोलने लग गई है, आम आदमी कहने लग गया है कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, अब मान लो किसी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है, किसी को अपना वहाँ पे कोई मोटेशन कराना है, किसी को पानी का कनेक्शन लेना है, किसी को सफाई की बात करनी है, तो ये छोटी छोटी जो मूलभूत समस्याएं आम आदमी को, आम जन जिनसे जुड़ा हुआ है वो त्रस्त रहता है और बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। तो ये दावे जो कर रहे हैं, जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये बिल्कुल खोखले दावे हैं, भ्रमित करने वाले दावे हैं। देश को, प्रदेश को और आम जनता को, भिवानी की शहर की जनता को सबको पता है। हम लोग उसको दोहराएं ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर आदमी को पता है कि अगर कमेटी में है तो ये फ़ीस लगेगी, हर आदमी को पता है। तो अब और जो फीस नहीं देते उनके नक्शे पास ही नहीं होते और पड़े हैं, लांबित पड़े हैं, उन पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो दुनिया भर की ज़मीनों पे कॉरपोरेशन की ज़मीनों पर कब्जे कर लिए हैं। डीसी साहब ने खुद ने संज्ञान लिया है,
पिछले दिनों डी साहब ने खुद ने चेयरमैन को हड़काया, आम मीडिया के सामने हड़काया। तो ये सब चीज़ें आम जग जाहिर है, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है। तो आपकी बात लगता है कि अशोक भिवानी वाले परिवार की तरफ से कमर कस ली गई है भिवानी के सुधार के लिए? कमर तो हमने तो पिछले 50 साल से कसी हुई है। सुधार हम भिवानी के साथ हैं, भिवानी की जनता हमारे साथ है, और जब भी कभी मौका मिलेगा फिर काम करेंगे। कोई तो बात की हमने अशोक भिवानी वाले जी से, तो उन्होंने मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाए और नगर परिषद चेयरमैन के ऊपर भी सवाल उठाए, और कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है भाजपा का, जिन्होंने कार्यकाल अपनाया 5 साल का 10 साल का, जब बात की जाए दूसरी योजना की, तो बताया भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे आया हुआ। और एक बात और खास कही कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की कोई फूट नहीं, अब की बार भाईचारे से इलेक्शन को पार्टी को उठाया जाएगा और चुनाव की तैयारी की जाएगी। JN सिन्हू से अजय नागपाल सुनेंगे खास रिपोर्ट।